स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं कविता। तो स्टूडेंट्स आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो अगर हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जो एक टॉप वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता है। तो हम इसे छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। तो ये मैंने बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है इस बार। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद और भारत ही मेरे टॉपिक है, इसका टाइटल है। तो इनके बारे में हमने जो स्टार्टिंग की जो डिटेल्स है वो पहले कवर कर लेते हैं। हम स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, वो कहाँ से थे, उनका जीवन क्या था, उनके बारे में उनके कार्य क्या रहे, उनका कार्यकाल क्या रहा, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उन्होंने भारत के लिए क्या किया। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक लिए हैं वो हमने एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लिया है जिसमें हम उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, हम उनके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद और भारतीय समाज। तो ये उनके बारे में दिया गया है, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर दिया गया है उनके जन्म स्थान और सब के बारे में। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म स्थान कोलकाता के संभ्रांत परिवार में हुआ। तो ये कोलकाता के थे। इनके परिवार जो रहा था वो सम्राट परिवार था, एक जाति है सम्रांत, उस परिवार से ये थे। तो उन्होंने कोलकाता में जन्म लिया। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो हम स्वामी विवेकानंद को ऑलमोस्ट हम सभी आचार्य के नाम से, स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो इनका जो बेटा रियल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्होंने जो शिक्षा की थी, ग्रहण की थी, वो वेदों से की थी। इनका जो शैक्षणिक जो हम इनका जो व्यवहार रहा, जो जीवन रहा, शैक्षणिक इनकी एजुकेशन जो रही वो वैदिक एजुकेशन थी इनकी। इन्होंने हमारी तरह एजुकेशन नहीं ली थी। तो इनका जो रियल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनके जो शिक्षक थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जो गुरु थे इनके, वो रामकृष्ण परमहंस थे। तो ये कहा क्या बता रहे हैं कि वही यहाँ पर ही बताना चाहते हैं कि जो इनके जो शिक्षक थे, जो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, वो रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये थोड़ी और डिटेल स्वामी विवेकानंद के बारे में। गुरु और शिक्षक जो इनके, ये दोबारा यहीं पर यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो इनके गुरु शिक्षक थे जिन्होंने इन्होंने सिखाया, इन्हें पढ़ाया, इनकी नॉलेज इनको दी, इनको आगे जीवन में जो बहुत कुछ करने का प्रोत्साहन मिला जिनसे, वो परमहंस जी थे। तो दर्शन मीन्स इन्होंने क्या किया अपने जीवन में। इनके जो एजुकेशन थी, इनका जो मेन बेस था पढ़ाई का, वो आधुनिक वेदांत था। यानी कि जो आजकल जो इन वेदों के बारे में हम जानते हैं, हम जानते हैं हमारे 4 वेद हैं। तो इनका जो नॉलेज थी, इन्होंने जो एजुकेशन ली थी वो वेदों के बारे में ली थी। इन्होंने हमारी तरह कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे नहीं पढ़ा था। पुराने टाइम में जो एजुकेशन होती थी बेटा, वो वेदों के आधार पर होती थी। तो इन्होंने भी वेदों के ऊपर जो इनकी नॉलेज गेन की थी, जितना भी इन्होंने अपना नॉलेज गेन किया था वो वेदों के ऊपर इनका एजुकेशन था। तो इनके साहित्यिक कार्य क्या थे, इन्होंने क्या साहित्यिक कार्य किए अपनी नॉलेज गेन करने के बाद। इनका जो कार्य था वो राजयोग, इनकी एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी थी राजयोग के ऊपर। ठीक है, इनका जो साहित्यिक कार्य था वो राजयोग पुस्तक के नाम से था, जिसके अंदर इन्होंने अपनी पूरी डिटेल डाली हुई है। तो कथन, तो इनका जो नारा था, कथन कह लीजिए, नारा कह लीजिए, जो ये अपना एक स्लोगन जो ये कहते थे, जो अभी स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, मतलब पॉजिटिव थे हर चीज़ को लेकर के। तो वो कहते थे कि भाई उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो क्या कहते थे, उनका क्या कहना था कि भाई उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। रुकने से नहीं होगा, सोने से नहीं होगा, अपने सपने देखने से नहीं होगा, अपने सपनों के लिए प्रयत्न करो, हिम्मत मत हारो। इनका कहने का तात्पर्य ये था। और स्वामी विवेकानंद की जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902, 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था, बेलूर मठ बंगाल रियासत में।
ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इनकी उम्र उस वक्त महज 39 साल थी। ठीक है। बेलूर के मठ बंगाल के बेलूर में रियासत है ये एक, वहाँ पर इनका देहांत हुआ। उस टाइम ब्रिटिश राज था। तो स्टूडेंट्स, ये उनका जो बेसिक स्वामी विवेकानंद का तो जो था परिचय था, जो बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है। अगला वीडियो मैं कल डालूँगी जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने वो छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके इसकी वीडियोस बना के मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।